दिल्ली में, मुंबई में बैठे हुए हम जैसे जो लोग हैं, जो नीतियां निर्धारण कर रहे हैं, वो किसानों को घाटे में जाने वाले नीतियां निर्धारण कर रहे हैं, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। ये लानत की बात, इसका निषेध होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो किसान है वो ईमानदारी से हमारी जो जरूरत है वो पूरा कर रहा है। ये मैं नहीं कहता, लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष गुलाटी जी भी कह रहे हैं कि इस देश के किसानों को जो लागत है वो लागत हम वापस नहीं दे सकते, इतना एमएसपी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन क्या कारण है कि किसानों को लागत मूल्य भी वापस नहीं आ रहा है? टाटा इंस्टीट्यूट ने जो एक रिपोर्ट हाईकोर्ट में रखा, उस किसानों के आत्महत्या को कारण यही उन्होंने कहा कि किसानों को लागत मूल्य वापस नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं इस देश के जनता के प्रति भी अपील करूंगा कि हमने आपको इतना खिलवाया कि मैं और कई आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 1993-94 प्रति माह 10 किलो एक व्यक्ति अनाज उसका कंजम्पशन था, वो 2009-10 में 9.4 उसका कंजम्पशन हो गया। इसका मतलब शहर का आदमी भूखा ये नहीं, इसका मतलब यह है कि वो अनाज की जरूरत है, वो अपने दूध के ऊपर बड़ा, अनाज के बजाय वो दूध का उसका कंजम्पशन बढ़ गया, और उसके साथ ही साथ फल और सब्जी में भी वो उसका कंजम्पशन बढ़ गया। 1993-94 में शहर का एक व्यक्ति एक महीने में 35 किलोग्राम फल और सब्जी खाता था, आज की तारीख में वो 50 किलो तक उसका कंजम्पशन बढ़ गया है। इसका मतलब यह है, गांव का हो या शहर का हो, हर एक इंसान अच्छी तरह से खाना खा रहा है, फल खा रहा है, दूध खा रहा है, सब्जी खा रहा है, फिर भी खाने के ऊपर उसका जो खर्चा है महीना का वो कम होते जा रहा है। इसका मतलब हम अच्छे कपड़े पहनने वाले जो लोग हैं वो किसानों का शोषण करके जी रही है। क्या कारण है? क्योंकि हमारे राजनेताओं ने, हमारे नीतियां निर्धारण करने वालों ने इस देश की नीतियां इस तरह से नीतियां निर्धारण की है कि हमारे जरूरतें जो क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, सेहत, हमारे नेताओं ने, हमारे जो नीतियां निर्धारण करने वालों ने शिक्षा इतनी महंगी इतनी महंगी कर रहे हैं, हमारी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के ऊपर खर्चा हो रही है अपने बच्चे पढ़ाने के लिए। दूसरी बात है घर की, घर इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर रहे हैं कि घर का रहने का किराया बढ़ गया, वहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और सेहत, जो सार्वजनिक व्यवस्था थी, जो हेल्थ की सर्विसेज थी, वो पूरा ठप हो गया। आज कोई भी सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं होता, क्योंकि यहाँ नरक से भी भयंकर उपचार होता है। और ये शिक्षा, सेहत और मकान, इसके लिए हमारे आमदनी से इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, खाने के लिए हमारे पास बहुत कम पैसा बच रहा है। और इसलिए सरकार ये कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा महसूस न हो, इसलिए किसान जो अनाज पैदा करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता हो, इसलिए मार्केट में इंटरवेंशन करके, बाजार में हस्तक्षेप करके वो किसानों का जो अनाज है, उपज है, उसके रेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और यही किसान मार खा रहा है, यही किसान हार रहा है। अपने खेत में जब किसान होता है तो वो बहुत अमीर होता है, लेकिन खेत से मार्केट में जाता है तब किसान हार जाता है, व्यवस्था के सामने हार जाता है। और वो उसको जो लोन मिलता है वो लोन सही वक्त पर नहीं मिलता, और जो बुनियादी ढांचे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए किसानों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है। अगर इस देश के किसानों को फिर से उभरना है, इस देश के कृषि क्षेत्र को फिर से उभरना है, तो समाज के नाते हमें भी गंभीरता से सोचना चाहिए। और जो नीतियां निर्धारण कर रहे हैं उनको भी गंभीरता से सोचना है, तभी इस देश की खेती फिर आगे जाएगी।